एक मासूम लड़की से नेशनल क्रश बनने तक का सफर। साउथ सिनेमा की दुनिया में जहां हर साल नई हसीनाएं आती हैं, वहीं एक नाम ऐसा भी आया जिसने सिर्फ फिल्मों में नहीं, लाखों दिलों में जगह बना ली। एक सीधी सादी लड़की जो कर्नाटक के छोटे से शहर से निकली और आज नेशनल क्रश ऑफ इंडिया कहलाती है, रश्मिका मंदाना। जरा समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को। एक ऐसा चेहरा जो कैमरे पर नहीं, सीधे दिलों पर असर करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस मुस्कान के पीछे कितनी मेहनत, त्याग और संघर्ष छिपा है? आज जानिए उस लड़की की कहानी जो सिर्फ एक स्टार नहीं, एक इंस्पिरेशन बन गई। रश्मिका मंदाना एक ऐसा नाम जिसे आज भारत के हर कोने में जाना जाता है, लेकिन इस नाम के पीछे जो संघर्ष, कड़ी मेहनत और असली जिंदगी की कहानी छिपी है, वह हर किसी को पता नहीं। रश्मिका का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के एक छोटे से लेकिन खूबसूरत शहर विराजपेट, कोडागु जिले में हुआ। उनके परिवार में उनके माता पिता मदन मंडाना जो एक व्यवसायी हैं और माता सुमन मंडाना जो एक गृहिणी है, और एक छोटी बहन भी है जिनसे उनकी बहुत गहरी बॉन्डिंग रही है। बचपन से ही रश्मिका एक बहुत ही चुलबुली, हंसमुख और एक्सप्रेसिव बच्ची थी, जो किसी भी समारोह या स्कूल फंक्शन में स्टेज पर सबसे पहले पहुंचने वाली छात्रा थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोऑर्ग पब्लिक स्कूल से पूरी की, जहां न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डांस, डिबेट, ड्रामा, खेल, हर क्षेत्र में वो अव्वल थी। उन्हें किताबों से ज्यादा स्टेज पर बोलने और अभिनय करने का शौक था। उनके टीचर्स भी उन्हें सदा मुस्कुराने वाली, जोश से भरी लड़की कहा करते थे। स्कूल के हर सालाना उत्सव में रश्मिका की एक अलग ही चमक होती थी। 10वीं के बाद उन्होंने मैसूर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया और फिर बेंगलुरु के मशहूर MS रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में पसिकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री ली। यहीं पर उनके व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव आया। वो पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर, स्मार्ट और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। कॉलेज के दोस्तों ने कई बार मजाक में कहा कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, और वही मजाक एक दिन हकीकत बन गया। साल 2014 में उन्होंने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पूरे भारत में टॉप कर गई। उस प्रतियोगिता में उन्हें न केवल जीत मिली बल्कि एक नया रास्ता मिला जो कैमरे की ओर जाता था। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उनकी तस्वीरें अखबारों, मैगजीन्स और सोशल मीडिया पर छपने लगी। यही वो समय था जब किरिक पार्टी फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ी और उन्हें एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया। रश्मिका को एक्टिंग का कोई औपचारिक अनुभव नहीं था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें डायरेक्ट सिलेक्शन दिला दिया। फिल्म किरिक पार्टी 2016 में रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म में रश्मिका ने सानवी जोसेफ का किरदार निभाया था, एक शांत, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की का रोल जो दर्शकों के दिल में बस गया। फिल्म की सफलता के बाद रश्मिका की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी। किरिक पार्टी के सेट पर उनकी मुलाकात को स्टार राक्षित शेट्टी से हुई। पहले दोस्ती, फिर प्यार और 2017 में दोनों ने सगाई कर ली। पूरा साउथ इस जोड़ी का दीवाना हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 2018 में निजी कारणों से दोनों ने अपनी सगाई तोड़ दी। ये घटना रश्मिका के लिए भावनात्मक रूप से झटका थी, लेकिन उन्होंने इस दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया और पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। उसी साल उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा फिल्म चलो से, जो एक कॉलेज रोमांटिक कॉमेडी थी और सुपरहिट रही। उनके चेहरे की मासूमियत, मुस्कान और एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया। फिर आया वो मोड़ जिसने उन्हें नेशनल क्रश बना दिया। 2018 में ही रिलीज हुई फिल्म गीता गोविंदम। चाहता हूँ कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरी होके रहे, मेरे लिए तैयार हो, उसे मेरे सिवा कोई और ना दिखाई, जिसमें वो विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई और रश्मिका को देश भर में एक नई पहचान मिली। लोग उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक प्रतिभावान अभिनेत्री मानने लगे। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें नेशनल क्रश का खिताब दिला दिया। फिल्मों के साथ साथ विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, अवार्ड शोज, हर जगह उनकी डिमांड बढ़ती चली गई। उनके फैंस की संख्या लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई। ये पहला भाग है रश्मिका मंदाना की जिंदगी का।
जिसमें एक छोटे शहर की साधारण लड़की अपने सपनों के सहारे भारत की सबसे चहेती अभिनेत्रियों में शामिल हो जाती है। ये कहानी सिर्फ एक सुंदर चेहरे की नहीं, बल्कि एक जुझारू आत्मा की है, जिसने बिना किसी गॉडफादर, बिना फिल्मी बैकग्राउंड के खुद को साबित किया। एक ऐसी लड़की जिसने न सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में एंट्री की, बल्कि उसमें अपनी अलग पहचान भी बनाई। और ये तो बस शुरुआत है। रश्मिका मंदान्ना की जिंदगी में साल 2018 के बाद जो बदलाव आया, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। गीता गोविंदम की अपार सफलता के बाद वह सिर्फ साउथ सिनेमा की नहीं, पूरे भारत की नई फेवरेट बन चुकी थी। उनकी मासूमियत, बोलने का तरीका और हर सीन में सच्चाई झलकने वाली नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते थे, ये लड़की कैमरा को नहीं, सीधे दर्शकों के दिल को देखती है। विजय देवरकोंडा के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट हुई कि फैंस ने उन्हें राशि विजय नाम तक दे दिया। इसके तुरंत बाद आई देवादास, 2018, जिसमें उन्होंने नागार्जुना और नानी जैसे दिग्गजों के साथ काम किया और खुद को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में साबित किया। उनके चेहरे पर जो मासूम चमक थी, वहीं उनकी आंखों में परिपक्वता भी दिखती थी, जो उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग करती थी। 2020 में आई भीष्म और फिर सारिलेरु नी नेकेववरू में उन्होंने तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के साथ स्क्रीन शेयर की और दोनों ही फिल्मों ने बेहतरीन बिजनेस किया। रश्मिका का हर लुक वायरल हो जाता, हर डायलॉग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता और हर इवेंट में उनकी मौजूदगी सबसे बड़ी हेडलाइन बनती थी। इसी बीच उन्हें मिला पहला कन्नड़ अवार्ड, फिर तेलुगु सिनेमा का फेम और अब बारी थी तमिल इंडस्ट्री की। उन्होंने 2021 में सुल्तान से तमिल फिल्मों में डेब्यू किया, जहां उनके अपोजिट थे कार्थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन रश्मिका की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा गया। इस दौरान रश्मिका की एक और पहचान बनी, वो थी एक सोशल मीडिया सेंसेशन की। इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए और वो हर फोटो, हर वीडियो से लोगों का दिल जीतती रही। 2021 के अंत तक रश्मिका एक पैन इंडिया फिगर बन चुकी थी। 2022 में उन्होंने पुष्पा द राइज में श्रीवल्ली का रोल निभाया और इस किरदार ने तो जैसे पूरे देश को उनके नाम का दीवाना बना दिया। श्रीवल्ली गाने पर देश विदेश में लोग डांस करने लगे, मीम्स बनने लगे और रश्मिका की पॉपुलैरिटी ने आसमान छू लिया। पुष्पा के बाद रश्मिका को अब हिंदी फिल्मों से भी ऑफर आने लगे। उन्होंने 2022 में गुड बाय से बॉलीवुड में एंट्री की, जिसमें उनके साथ थे महानायक अमिताभ बच्चन। एक साउथ स्टार का सीधे बिग बी के साथ डेब्यू करना यह बताता है कि रश्मिका का ग्राफ किस ऊंचाई पर था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन क्रिटिक्स ने रश्मिका के अभिनय को खुले दिल से सराहा। इसी साल उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म मिशन मजनू में काम किया और दिखा दिया कि वो सिर्फ रोमांटिक नहीं, देशभक्ति और गंभीर फिल्मों में भी दमदार छाप छोड़ सकती है। इस बीच आलोचनाएं भी शुरू हुई। कुछ लोगों ने उनकी हिंदी डिक्शन का मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि वो अब बहुत अधिक कमर्शियल हो रही हैं। लेकिन रश्मिका ने इन बातों को नजरअंदाज करते हुए एक लाइन में जवाब दिया, मैंने जो भी हासिल किया है वो बिना किसी गॉडफादर के किया है और मुझे खुद पर गर्व है। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से संतुष्टि दें। रश्मिका अब एक ऐसी अभिनेत्री बन चुकी थी जो साउथ, नॉर्थ, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म हर जगह प्रासंगिक थी। उनके इंटरव्यूज वायरल होते, उनके मेकअप लुक्स ट्रेंड बन जाते और उनकी हर नई फिल्म का इंतजार लोग बेसब्री से करते। इसी दौर में उनकी पर्सनल लाइफ भी कई बार सुर्खियों में रही, खासकर विजय देवरकोंडा के साथ अफेयर की अफवाहों को लेकर। दोनों ने कभी पुष्टि नहीं की, लेकिन साथ में ट्रैवल करना, इवेंट्स में एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये सारी बातें गॉसिप का हिस्सा बनती रही। रश्मिका ने हर बार बहुत संतुलित तरीके से जवाब दिया, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। फिर भी उनके फैंस आज भी उस गीता गोविंदम मैजिक को दोबारा देखना चाहते हैं। इस पूरे दौर में रश्मिका ने एक और बात साबित की, वो सिर्फ फिल्म स्टार नहीं, बल्कि एक सोचने समझने वाली महिला है। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ और बॉडी पॉजिटिविटी जैसे विषयों पर खुलकर बात की और लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं। उनके शब्दों ने
कई युवा लड़कियों को आत्मविश्वास से जीने का साहस दिया। पार्ट 2 की यह कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे शहर की लड़की ने सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, आलोचनाओं के बीच खुद को शांत रखा, हर मौके को मेहनत में बदला और अब जब वो फिल्मों के साथ साथ सोशल कामों में भी एक्टिव है तो साफ है कि रश्मिका एक स्टार नहीं, एक आइकन बन चुकी है। रश्मिका मंदाना अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ब्रांड, एक आवाज और एक यूथ आइकन के रूप में देखा जाता है। पार्ट 2 के बाद उनकी यात्रा और भी रोमांचक हो गई क्योंकि अब वे सिर्फ रीजनल सिनेमा तक सीमित नहीं रही बल्कि बॉलीवुड और राष्ट्रीय विज्ञापन जगत में भी उनका सिक्का चलने लगा। साल 2023 और उसके बाद रश्मिका की फिल्मों की लिस्ट देखकर साफ हो जाता है कि अब वे भारत की सबसे व्यस्त और सबसे अधिक डिमांड में रहने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। पुष्पा, द रूल के लिए खानदानी, ये इतना सब कुछ नाटक लग रहा है क्या तुझे? लोगों की दीवानगी अब भी कायम है और जब भी वो सोशल मीडिया पर श्रीवाली के किसी बीटीएस वीडियो या फोटो को शेयर करती है, फैंस की बाढ़ आ जाती है। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि एक स्थायी पहचान दी है। इसके अलावा उनकी आने वाली फिल्मों में रणबीर कपूर के साथ एनिमल भी है जो एक बहुप्रतीक्षित फिल्म है और रश्मिका इसमें एक गंभीर इमोशनल किरदार निभा रही है। ये उनके अब तक के ग्लैमरस या चुलबुले किरदारों से बिल्कुल अलग है। इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक हर कोई उत्साहित है और ये रश्मिका के करियर का नया चैप्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा वो कुछ महिला केंद्रित फिल्मों की भी स्क्रिप्ट पढ़ रही है जिसमें उन्हें या तो एक महिला पुलिस अफसर के रूप में दिखाया जाएगा या फिर एक बायोपिक में जिसमें उनके किरदार की गहराई को एक्सप्लोर किया जाएगा। वहीं ब्रांड वैल्यू की बात करें तो रश्मिका आज भारत की टॉप 5 फीमेल सेलिब्रिटीज में आती है जिनके पास सबसे ज्यादा एंडोर्समेंट डील्स है, फ्रॉम स्किन केयर प्रोडक्ट्स टू ज्वेलरी, फिटनेस एप्स टू फैशन वेयर। रश्मिका हर जगह नजर आती है। हर बड़ा ब्रांड उन्हें अपने विज्ञापन का चेहरा बनाना चाहता है क्योंकि उनमें मास अपील, क्लासिक ब्यूटी और विश्वास जैसी तीनों क्वालिटीज हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू आज करोड़ों में आंकी जाती है और 2024 के एक रेटिंग सर्वे के अनुसार रश्मिका की सोशल मीडिया एंगेजमेंट आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोणे से भी ज्यादा रही। इसी से समझ आता है कि वो किस तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इस सफर में सिर्फ चमक ही नहीं, चुभने वाले कांटे भी हैं। कुछ लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि वे अपनी मूल भाषा यानी कन्नड़ से दूरी बना रही हैं, जबकि उन्होंने शुरुआत ही कन्नड़ फिल्म से की थी। कुछ फैंस ने नाराजगी जताई कि वह अब केवल बॉलीवुड या तेलुगु प्रोजेक्ट्स को तरजीह देती है, लेकिन रश्मिका ने इसका जवाब बहुत सादगी से दिया। मैं भारत की हर भाषा, हर संस्कृति से प्यार करती हूँ और जो भी कहानी मुझे भीतर से छू जाती है मैं उसी का हिस्सा बनती हूँ। उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में यह दिखाया है कि वो ग्राउंडेड है, हम्बल है और स्टारडम को अपने सिर पर नहीं चढ़ने देती। एक खास बात जो उन्हें दूसरों से अलग करती है वो है उनका फैन बेस से जुड़ाव। वो फैंस के संदेशों का जवाब देती हैं, लाइव सेशंस करती हैं, फैन आर्ट को शेयर करती हैं और हर फेस्टिवल या मौके पर अपने चाहने वालों को याद करती है। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता किसी वायरल ट्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत जुड़ाव की तरह बनी हुई है। अब सवाल उठता है, क्या रश्मिका आने वाले समय में दीपिका, आलिया या प्रियंका जैसी इंटरनेशनल आइकन बन सकती है? जवाब है हाँ, और वो रास्ता उन्होंने पकड़ लिया है। वे इंग्लिश एक्सेंट पर काम कर रही हैं, इंटरनेशनल पीआर टीम के साथ टाई अप किया है और कुछ ओटीटी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की स्क्रिप्ट्स पर भी चर्चा चल रही है। रश्मिका मंदाना अब सिर्फ भारतीय सिनेमा का चेहरा नहीं बल्कि साउथ एशियन फीमेल टैलेंट की रिप्रेजेंटेटिव बनने की दिशा में बढ़ रही है। साथ ही वो एक पुस्तक लिखने की भी योजना बना रही है जिसमें वो अपनी पूरी यात्रा एक छोटे शहर की लड़की से राष्ट्रीय और अब वैश्विक पहचान तक की कहानी साझा करना चाहती है। पार्ट 3 की इस कहानी में यह साफ हो जाता है कि रश्मिका ने सिर्फ खुद को एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं बल्कि एक सोचने समझने वाली, संवेदनशील और समर्पित महिला के रूप में स्थापित किया है। चाहे वो एक्टिंग हो, फैशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या इमोशनल इंटेलिजेंस, रश्मिका हर मोर्चे पर निखर रही है। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अब तक खुद को कभी रिपीट नहीं किया। हर बार नया किरदार, नया अंदाज और एक नया संदेश।
इस तरह रश्मिका मंदाना की पूरी यात्रा बचपन, संघर्ष, स्टारडम, आलोचनाएं और अब ग्लोबल आइडेंटिटी तक की कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर सच्चा जज्बा हो तो कोई भी लड़की किसी भी कोने से उठकर देश दुनिया का दिल जीत सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस लड़की की जो कर्नाटक के एक छोटे से शहर से आई, जिसने बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी पहचान के सिर्फ अपने हुनर, मेहनत और मुस्कान से करोड़ों दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। रश्मिका मंदाना, एक नाम जो आज साउथ से बॉलीवुड तक गूंज रहा है। एक लड़की जो सिर्फ स्टार नहीं, आज की युवाओं की प्रेरणा बन चुकी है और शायद आने वाले कल की सबसे बड़ी पैन इंडिया सुपरस्टार्स में से एक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपको रश्मिका की जर्नी ने छू लिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। कमेंट में बताइए आपको रश्मिका की किस फिल्म या किरदार ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। और ऐसी ही शानदार, सच्ची और फिल्मी जिंदगी से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर स्टार की कहानी होती है दिल से कही और आपके लिए बनाई। मिलते हैं अगली कहानी में।